Hello everyone, I Shalini welcome you all on my YouTube channel Gurukul. So today I am going to talk about FSSAI annual return filing. अब आज का वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। FSSAI एनुअल रिटर्न फाइलिंग क्या होता है, उसके रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ और कितने टाइप का एनुअल रिटर्न होता है और कौन सा एनुअल रिटर्न क्या होता है, वो सब मैं आज बताने वाली हूँ आपसे। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि FSSAI एनुअल रिटर्न फाइलिंग कितने टाइप का होता है और इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन अभी जो FSSAI ने अपने वेबसाइट पे नोटिफाई किया है वो। एक्सटेंशन, अभी लास्ट डेट जो था ऑनलाइन सबमिशन का एनुअल रिटर्न का, उसका डेट जो है वो एक्सटेंड हो गया है। सेकेंड क्या है कि सबमिशन ऑफ एनुअल रिटर्न फिजिकली और ईमेल विल नॉट बी कंसिडर्ड। अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ऑनलाइन के बजाय एनुअल रिटर्न फाइल करके फिजिकली लेके जाते हैं या फिर उन FSSAI वालों को मेल कर देते हैं, बट ये दोनों भी नहीं चलेगा। देन FSSAI एनुअल रिटर्न अप्लाइड थ्रू फॉस्कोस पोर्टल 18 दिसंबर 2020। 18 दिसंबर 2020 में एक नोटिफिकेशन आया था ड्राफ्ट में कि एनुअल रिटर्न जो होगा FSSAI का वो फॉस्कोस पोर्टल के थ्रू ही होगा अप्लाई। देन सबमिशन ऑफ एनुअल रिटर्न विल बी थ्रू फॉस्कोस पोर्टल ओनली। All the manufacturer exporters to submit the annual return only through FOSCOS portal as per order dated 29th April 2022। अभी मैन्युफैक्चरर्स को और एक्सपोर्टर्स को, इन लोगों को भी जो एनुअल रिटर्न होगा वो फॉस्कोस पोर्टल के थ्रू ही सबमिट करना है। ये कब नोटिफाई हुआ था? 29 अप्रैल 2022 को। देन अभी टाइप्स ऑफ FSSAI रिटर्न्स, कितने टाइप्स के FSSAI रिटर्न्स होते हैं? 3 टाइप के, एनुअल रिटर्न, हाफ ईयरली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न। अब आगे हम जानेंगे कि एनुअल रिटर्न में कौन कौन सा कैटेगरी आता है, हाफ ईयरली में कौन कौन सा आता है, क्वार्टरली में कौन कौन सा आता है। व्हाट इज D1 एनुअल रिटर्न फाइलिंग? अभी एनुअल रिटर्न फाइलिंग जो होता है वो 2 टाइप का होता है, D1 एंड D2। अभी D1 क्या है और D2 क्या है हम वो देखेंगे। D1 के अंदर 3 चीज़ें आती है, मैन्युफैक्चरर, इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर। और मैन्युफैक्चरर के अंदर आता है रीलेबलर एंड रीपैकर। अगर फूड बिजनेस ऑपरेटर जो हैं वो मैन्युफैक्चरर हैं, इम्पोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, तो उनको D1 एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा। अभी नील फाइलिंग क्या होती है? नील फाइलिंग का मतलब होता है कि पूरे ईयर, अभी आप सभी को, जैसा कि आप सभी को पता है कि एनुअल रिटर्न फाइलिंग जो होता है वो पूरे ईयरली का होता है, मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर विच इज़ 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, मतलब 1 साल के अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर के मार्च तक, 31 मार्च तक जो होता है वो पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है। तो एनुअल रिटर्न जो फाइल होता है वो उसी फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होता है। अगर उस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कोई भी फूड प्रोडक्ट को ना बेचा गया है, मतलब कोई भी कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुई है, तो उसको हम लोग नील फाइलिंग करेंगे, मतलब ज़ीरो फाइलिंग, विदाउट लाइक इफ़ द FBO हैजंट सोल्ड एनीथिंग ऑन दैट पर्टिकुलर ईयर, सो उसके लिए हम लोग नील फाइलिंग करेंगे। This form will be filled in respect of each class of food products handled by him during previous financial year। इसका मतलब यही है कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने जितना भी एक फूड प्रोडक्ट जितना भी उन्होंने हैंडल, मतलब बेचा है, जितना भी हैंडल किया है, इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट किया है, जो भी उनकी एक्टिविटी रही है, मैन्युफैक्चर किया है, वो हर एक प्रोडक्ट का उसमें मेंशन होना चाहिए। देन व्हाट इज D2 एनुअल रिटर्न फाइलिंग? अभी D2 क्या होता है? D2 एनुअल रिटर्न फाइलिंग जो होता है वो उन लोगों के लिए होता है, उन FBOs, फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए होता है जो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट में डील करते हैं, या तो वो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर होते हैं या तो वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को में डील करते हैं। अभी D2 एनुअल रिटर्न फाइलिंग जो होता है, अभी D1 जो था वो पूरे ईयरली एक बार करना होता था। D2 जो होता है वो हाफ ईयरली बेसिस होता है, आधे साल में एक बार फाइल होता है।
one in between 1st April to 30th September and other in between 1st October to 31st March of every financial year. मतलब एक जो होता है वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच में फाइल होता है, और दूसरा जो होता है वो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक फाइल होता है, मतलब 6 महीने पे फाइल होता है. Such return should be filed within a month from end of the period. अभी कैसे है कि अगर आपका 6 मंथ्स है तो आपको 5 मंथ्स के अंदर एनुअल रिटर्न फाइलिंग के लिए डाल देना चाहिए. ठीक है. नील फाइलिंग, अभी नील फाइलिंग में भी सेम ऐसा ही होता है कि अगर आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं किया है पूरे साल में, ना मैन्युफैक्चर किया है, ना इंपोर्ट किया है, ना एक्सपोर्ट किया है, तो वो नील फाइलिंग होगा. बट आपको फाइल करना ज़रूरी है. अगर आपने कोई एक्टिविटी नहीं की है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फाइल नहीं करना, आपको नील फाइलिंग करना होगा. अभी मोर, this can be submitted physically to the authority if there is any technical glitch or absence of any provision as done in COVID. So इसका मतलब क्या है कि आपको फॉस्कॉस पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई करना है. बट अगर कोई टेक्निकल ग्लिच होता है, कभी कभी ऐसा होता है फॉस्कॉस साइट नहीं चल रहा है या FBO का जो टैब है वो इनेबल नहीं है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली अथॉरिटी को जाके फिजिकली सबमिट कर सकते हैं. बट आप मेल पे मत छोड़िए. आप ये मत करिए कि आप मेल कर देंगे और फिर बाद में आपको लगेगा कि आपका एनुअल रिटर्न फाइल हो गया. बिकॉज अगर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं होता तो हैवी पेनल्टी भी भरनी पड़ती है. पर डे 100 रुपीज़ चार्ज होता है लेट फी का. तो जैसे कि कोविड में हुआ था, सेम कोविड में ऐसे ही हुआ था कि फिजिकली लोग जाके सबमिट कर देते थे. Then annual return form. Then FBO are required to maintain the record of submission, and inadvertent lapse of non-submission proof or loss of submission proof will renders FBOs liable for hefty penalties. मैंने वही बोला कि अगर आपने सबमिट किया है, सबमिट करने के बाद आप उसकी कॉपी को डाउनलोड करके रख लीजिए. अगर आपने फिजिकली किया है तो आप उसका जेरोक्स लेके रख लीजिए. बट आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट FSSAI का होना ही चाहिए कि आपने पे किया. बिकॉज कभी अगर नेक्स्ट ईयर प्रॉब्लम आया तो आपको, अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा तो आपको एक हेफ्टी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, विच इज़ 100 रुपीज़ पर डे. अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोटिस इस बार FSSAI ने नोटिफाई किया है. वो ये है कि बिजनेस को आसान करने के लिए और FBOs के लिए, FBOs ने जो फूड बिजनेस ऑपरेटर जो थे उन्होंने अपील किया था कि थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करें एनुअल रिटर्न का. सो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि FSSAI ने एनुअल रिटर्न का टाइम जो है वो एक्सटेंड किया है, विच इज़ ऑफ 30 जून 2022 को का लास्ट डेट रखा है एनुअल रिटर्न फाइलिंग का. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये अनाउंस की है, जैसे FBO को क्वार्टरली फाइल करना होता था वैसे अब क्या करना होगा कि एनुअली एक बार ही फाइल होगा. मतलब ये इंपॉर्टेंट नोटिस है कि मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिटर्न फॉर फूड बिजनेस एक्टिविटीज conduct for the year 2021 to 22, replacing the existing practice of submission of quarterly returns. मतलब अब से कोई भी क्वार्टरली रिटर्न्स नहीं होगा और उसको रिप्लेस करके एनुअल रिटर्न करना होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.